मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत आज हम अवयवी सिद्धि परमाणुवादश्च इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आप सभी आमंत्रित हैं। अवयवी सिद्धि परमाणुवादश्च इस विषय को प्रतिपादन करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए, पूर्व पाठ्यक्रम में हमने कुछ पदार्थों का विचार किया था, जिसमें हम कार्यद्रव्य उत्पत्ति प्रकार तथा अवयवी के सद्भाव में सूत्रकार के जो प्रमाण हैं, अर्थात सूत्रकार के द्वारा उपस्थापित प्रमाण मूलक जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का कुछ विचार किए हैं। कार्यद्रव्य उत्पत्ति प्रकरण में हमने यह प्रदर्शित किया कि पृथ्वी आदि जो चतुष्ट हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु रूप जो होते हैं वो नित्य होते हैं, और जो नित्य होते हैं उसके उत्पत्ति नहीं होते हैं, क्योंकि ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम अथवा ध्वंसा प्रतियोगित्वम प्रागभावा अप्रतियोगित्वम वा नित्यत्व, इस प्रकार नित्यत्व के लक्षण को स्वीकार करते हुए हमने अंत्य अवयव के रूप में परमाणु का व्यवस्थापन किया तथा अंत्य अवयवी के रूप में हम घटपट आदि का व्यवस्थापन किया। अर्थात अवयव से अतिरिक्त अवयवी के रूप में व्यवस्थापित किया गया। उसमें भी सूत्रकार ने धारणा आकर्षणोपपत्तिश्च इस प्रकार सूत्र से जो व्यवस्था हमारे सामने उपस्थापित किया है, हमने उसका प्रकाशन किया है। संप्रति अवयवी सद्भाव में यदि हम वैशेषिक प्रस्थान को ध्यान देते हैं तो हमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अंतर्गत जो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य के द्वारा रचित कारिकावली है, उसमें हमें एक कारिका प्राप्त होती है। अनित्या तो तदन्या स्यात् सैवा अवयवयोगिनी सा च त्रिधा भवेद्देहम इंद्रियम विषयस्तथा। अर्थात पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा एवं अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा। अनित्य पृथ्वी अवयव योगिनी है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति एवं विनाश होता है। जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने लिखा अनित्या तो तदन्या स्यात्। अनित्या जो पृथ्वी है वह तदन्या अर्थात परमाणु रूप से भिन्न है, एवं अवयव योगिनी अर्थात अवयव से ही अवयव की उत्पत्ति होती है। एवं यह पृथ्वी अनित्या पृथ्वी शरीर, इंद्रिय एवं विषय भेद से तीन प्रकार के होती है। शरीर मनुष्यादि नाम अर्थात मानवीय शरीर पार्थिव शरीर है। इसीलिए उन्होंने लिखा है चेष्टाश्रयत्वम शरीरत्वम तच्च अस्मदादि नाम। और इंद्रिय के संदर्भ में पार्थिव इंद्रिय जो हैं वो घ्राणेन्द्रिय हैं। गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम, केवल इंद्रियत्व कहेंगे तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति होती है, इसलिए हमको गंधग्राहकत्व देना पड़ेगा। केवल गंधग्राहकत्व कहेंगे तो गंध ज्ञान का जनक जन्यानाम जनको कालः जगताम आश्रयो मतः, इस प्रकार जगत के आश्रय एवं जगत के जन्य पदार्थों के जनक जो काल हैं वो भी गंध के ग्राहक हैं, इसलिए हमको इंद्रिय पद देना पड़ेगा। एवं शरीर इंद्रिय से भिन्न जो उपभोग के साधन है वो विषय हैं, अर्थात वह विषय
जो है मृत पाषाण आदि है। इस प्रकार उन्होंने अनित्य पृथ्वी के 3 प्रकार भेद का प्रदर्शन करते हुए एक प्रकार में उन्होंने अवयवी की अवयव से अतिरिक्त के रूप में सिद्धि की है तथा अवयवी सद्भाव में प्रमाण प्रदर्शन करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए, बौद्ध दार्शनिक अर्थात सौगत के अनुयायी जितने भी संप्रदाय हैं वह अवयव से अतिरिक्त अवयव की सत्ता की स्वीकार नहीं करते हैं। इसका यह कारण है, वहाँ पर वो एक जिज्ञासा उठाते हैं, अवयवी सद्भावे किम मानम परमाणु पुंजैरेव उपपत्ते है। अर्थात अवयवी कोई पृथक सत्ता नहीं है, अपितु परमाणु से ही जगत की उत्पत्ति आपने माना है। अर्थात 2 परमाणु के संयोग से देणुक, इसी क्रम में आपकी घट की उत्पत्ति होती है। तो अर्थात घट जो चीज़ है वह एक परमाणु पुंज रूप है, अतः परमाणु पुंज से अतिरिक्त एक अवयवी की कल्पना करना अन्याय है। तब फिर प्रश्न होता है कि परमाणु तो अतीन्द्रिय है, अप्रत्यक्ष है, अर्थात वह प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। यदि परमाणु के अप्रत्यक्ष है तो परमाणु के पुंज भी क्या हो जाना चाहिए, अप्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। उसके लिए वह फिर प्रत्युत्तर देते हैं कि एक परमाणु के अतीन्द्रिय होने पर भी परमाणु पुंज के अतीन्द्रियत्व में कोई प्रमाण नहीं है। दृष्टांत देते हैं, जैसे दूरस्थ एक केश के अतीन्द्रिय होने पर भी तत्समुदाय के प्रत्यक्ष होने में कोई बाधक नहीं है, उसी प्रकार एक परमाणु के अतीन्द्रिय होने पर भी परमाणु समूह के प्रत्यक्ष करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्थात परमाणु नाम अतीन्द्रियत्वे भी परमाणु पुंजानाम व परमाणु पुंजस्य प्रत्यक्षत्वे न किमपि बाधकम। अर्थात जिस प्रकार दृष्टांत केस को दृष्टांत के रूप में स्वीकार करते हुए बौद्ध दार्शनिकों ने परमाणु पुंज को ही अवयव के रूप में स्वीकार किया, अर्थात अवयव से अतिरिक्त अवयव की सत्ता को अस्वीकार किया, इस प्रकार दृष्टांत देना व दृष्टांत से दृष्टांत का सिद्ध करना सतत निर्जुक्ति है, ऐसा नैयायिकों का कहना है। इस पर नैयायिकों ने एक समाधान देते हैं, दूरस्थ केशस्तु नातीन्द्रिय सन्निधाने तु तत्प्रत्यक्षमेव। अर्थात आपने जो दृष्टांत दिया है कि दूरस्थ केश जो है अतीन्द्रिय होने पर भी केश समुदाय जो है प्रत्यक्ष गोचर होते हैं, तो इस प्रकार दृष्टांत को देकर परमाणु पुंज में जो आपने प्रत्यक्षत्व का सिद्ध किया है वह ठीक इसीलिए नहीं है। किसने कहा कि दूरस्थ केश जो अतीन्द्रिय है, वो दूरत्व दोष के कारण ही वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है, अर्थात उसके सन्निधान होने पर ही हमें वह ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है, 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक स्मृति रूप होते हैं और एक अनुभव रूप होते हैं। अनुभव भी 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थ अनुभव एवं अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एवं शाब्द के भेद से। और अयथार्थ अनुभव जो होते हैं संशय, विपर्जय, तर्क के भेद से। किंतु अयथार्थ अनुभव के प्रति दोष ज्ञान कारण होते हैं। दोष नाना प्रकार के होते हैं, जैसे समीपत्व, दूरत्व, काच कामलादि इत्यादि दोष जो है बहुत प्रकार के होते हैं। अर्थात अप्रमा बुद्धि के प्रति हमें दोष ज्ञान जो है कारण है, अर्थात जहाँ जहाँ दोष रहेंगे वहाँ पर ही हमको अप्रमात्मिका प्रतीति होती है और परमात्म बुद्धि के प्रति गुण को कारण मानते हैं। इसीलिए आपको ये कहना कि
परमाणु पुंज के प्रत्यक्ष होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दृष्टांत आपने जैसे केस समूहों को दिया, इस प्रकार दृष्टांत देना इसीलिए ठीक नहीं है। एक केस होने पर भी वो यदि समीप में होगा वो हमें प्रत्यक्ष होता है। अतः परमाणु पुंज के अप्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व इस प्रकार प्रतिज्ञा करके आप अवयव की सत्ता को आप हटा नहीं सकते। अर्थात अवयवी सत्ता जो है अवयव से पृथक रूप में है, ऐसा आपको व्यवस्थापन करना ही पड़ेगा। इसी को दृष्टि में रखते हुए सूत्रकार ने भी पूर्व में लिखा है धारणा आकर्षणोपपत्तिश्च। इसी प्रकार बहुत सारी युक्तियों के द्वारा बौद्धों के मत को खंडन करने के लिए आचार्य पूर्व वाक्य के रूप में करते हैं कृष्णैकदेशावृत्तित्वात् अवयवानाम अवयव्याभावः तेषु च आवृत्ते अवयव्याभावः। इस प्रकार जो सूत्र के द्वारा पूर्व सूत्रों के द्वारा उन्होंने बौद्धों को मत प्रदर्शित करते हुए जो अवयव से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता को खंडन करने का प्रयास किया है, उसके समाधान में उन्होंने ये लिखते हैं अनेकेषु अवयवेषु एकत्व बुद्धि हमें प्राप्त होता है। जैसे घटस जो है कपाल से जन्य है, कपाल जो है अनंत परमाणु रूपा है, उसी में जैसे अनंत परमाणु रूप अवयव कपाल से उत्पन्न जो घट है उसमें जैसे हमें एकत्व बुद्धि होता है। अतः सेनावत बहुत सारे सेना समूह में भी हमको जन समूह होने पर भी हम उसमें सेना की जैसे प्रयोग कर देते हैं, उसी प्रकार अनेक परमाणु से उत्पन्न घट में भी हमें एकत्व बुद्धि होता है। इस प्रकार दृष्टांत देकर जो उन्होंने सिद्ध करने का किया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें एक में दूसरे का भेद की प्रतीति होती है। जो भेदवत्ता प्रतीति होती है उसका आप अपलाप नहीं कर सकते। इसीलिए सूत्रकार लिखते हैं एकस्मिन् भेदाभावाद भेद शब्द प्रयोगानुपपत्ते अप्रश्न। क्योंकि जो भेद हमें परिलक्षित होता है अर्थात कपाल भिन्न तत्व है एवं घट भिन्न तत्व है एवं परस्पर में कार्यकारण भाव जो प्रसिद्ध है उसका आप अपलाप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अवयव से अतिरिक्त एक अवयवी की सत्ता स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके लिए भी उन्होंने एक सूत्र देते हैं केश समूहे तैमिरिक उपलब्धिवत तदुपलब्धि इत्यादि सूत्रों के द्वारा भी उन्होंने दूरत्व होने पर केश की अतीन्द्रियता की आपत्ति आपने जो दिया है, किंतु वो समीप होने पर वो इंद्रियग्राह्य है। इसीलिए परमाणु पुंज को व केश पुंज को प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हुए दूरस्थ केश को अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करना यह समीचीन नहीं है। इसीलिए अवयव से अतिरिक्त एक अवयवी की सत्ता आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब अवयव से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता स्वीकार करेंगे तो परमाणु से जगत उत्पत्ति होती है। अतः अंत्य अवयवित्वेन घटादि की एवं अंत्य अवयवत्वेन परमाणु की सत्ता की भी व्यवस्थापन कर सकते हैं। इसी प्रकार अवयवी सिद्धि के संदर्भ में आचार्यों ने जो युक्ति प्रदर्शन किया है उसका हम यहाँ पर उपस्थापन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।